हेलो गाइस, दिस इज प्रशांत खाड़े थर्ड फ्रॉम एमबीए स्टूडेंट। सो आज मॉर्फो का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें कई बार नीट में क्वेश्चन पूछे गए। सो डिस्कस करते हैं अब फ्लावर की पोजीशन के बारे में। मतलब जो ओवरी की पोजीशन होती है फ्लावर में, उसके बेसिस पे हमें कुछ टर्म्स इसमें दिए गए मॉर्फो में, उस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखते हैं। अब इस पॉइंट में क्या है, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला and androecium. With respect to ovary on thalamus, इसके बेसिस पे फ्लावर को डिस्क्राइब किया है तीन टर्म्स में, जिसे हम कहते हैं ovary on the thalamus, the flowers can be or are described as number one, hypogynous, second one perigynous, और थर्ड वन एपिगाइनस। जो हमारे फ्लावर्स को, जो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम, ये तीन पार्ट है, इनकी पोजीशन के बेसिस पे ओवरी ऑन द थैलेमस, ओवरी के एंड्रोसियम, कैलिक्स और कोरोला ओवरी के नीचे है या ऊपर है या ओवरी के सेम लेवल में है, इसके बेसिस पे हमें फ्लावर के तीन टर्म्स डिस्क्राइब किए यहाँ पे। उनको बोलते हैं हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। ठीक है, तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इनकी पोजीशन के बेसिस पे। चलो, और ट्रिक भी दूंगा आपको इसकी। पहले देखते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। अब यहाँ पर गाइनस मीन्स गाइनोसियम मीन्स ओवरी, ओवरी। और ये जो हाइपो है, हाइपो, ये किसके बारे में है? हाइपो, दिस इज द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम। इन तीनों की पोजीशन ये बात होता है, पहला वाला हाफ पार्ट और सेकंड वाला बात होता है ओवरी। तो हाइपोगाइनस, हाइपो मीन्स नीचे, नीचे क्या है? कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम नीचे है, किसके? ओवरी के नीचे बात होता है। अब मैं आपको डायग्राम निकाल के दिखाता हूं, तो तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने निकाला, ये देखिए, यहाँ पर हमने एक निकाला स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। अब यहाँ से हम निकालते हैं थैलेमस, के थैलेमस वाला पार्ट, थैलेमस। इस पे यहाँ पे हो गए कैलिक्स, ये हो गए यहाँ पर कोरोला, रफ निकाल रहा हूं मैं, कोरोला। और यहाँ पर हम निकालते हैं एंथर वाला पार्ट, मतलब ये स्टैमेंस हो गए, ये फिलामेंट और ये एंथर। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। तो ये यहाँ पर है स्टिग्मा, स्टाइल, और यहाँ पर हो गई ओवरी, आपको ये पता है। और ये क्या है? थैलेमस, इसे हम बोलते हैं थैलेमस। तो इस थैलेमस के ऊपर होती है ओवरी। अब यहाँ से हमने देखा ओवरी यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है? ओवरी। और इस ओवरी के नीचे है, ये क्या है? एंड्रोशियम। ये क्या है? कोरोला और कैलिक्स, तीनों भी क्या है? ओवरी के नीचे है, यानी कि हाइपो है, और ओवरी के ऊपर है। मतलब यहाँ पर हाइपोगाइनस में क्या होगा? पोजीशन ऑफ ओवरी क्या हो गई? सुपेरियर ओवरी। क्या हो गई? सुपेरियर ओवरी, सुपेरियर ओवरी। ठीक है, तो ओवरी क्या हो गया हाइपोगाइनस में? सुपेरियर, क्योंकि ये तीनों के ऊपर है, इसलिए कहेंगे हम सुपेरियर ओवरी। और ये क्या है? नीचे है, मतलब हाइपो और गाइनस। हाइपो इन तीनों के लिए लिखा है और ओवरी इनके ऊपर रहेगी। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं, एक बार समझ में आ गया से। हाइपोगाइनस,
व्हेन कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम situated below ovary, समझ में आ गया क्या? बिलो ओवरी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम situated below ovary on thalamus. कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम situated below the ovary. ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोगाइनस फ्लावर। इसी को क्या बोलते हैं हम? हाइपोगाइनस। अब इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन तो आपको सिंपल सी यहाँ पर पढ़ने के बाद भी समझ में आ जाएगी क्वेश्चन में, लेकिन इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। एक बार तो नहीं, 2020 या 21 में यहीं से इन तीन कंसेप्ट के ऊपर ही, तीन टर्म्स के ऊपर ही दो क्वेश्चन आए थे एक ही जगह से, मतलब और तो यहीं से ही खत्म हो गए। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की ट्रिक देता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल पहले लिख देता हूँ। एग्जाम्पल क्या है? चाइना रोज, मस्टर्ड एंड ब्रिंजल। ब्रिंजल, ये तीन एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, तो इसके ट्रिक मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ। हाइपो चाइना का मस्त ब्रांड है। अब हाइपो मीन्स हाइपोगाइनस फ्लावर, चाइना मीन्स चाइना रोज। ठीक है, चाइना रोज, मस्त यानी मस्टर्ड और ब्रांड यानी ब्रिंजल। ठीक है, तो ये हो गई ट्रिक। इससे आपके एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। 2-4 बार आप ये ट्रिक बोल सकते हो, उसके बाद आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस, पेरी मीन्स सेम लेवल, सेम लेवल। गाइनस सेम के सेम लेवल में 3 फ्लोरल पार्ट्स रहेंगे। फिर ओवरी आर सिचुएटेड इन सेंटर। ओवरी कहां पर सिचुएटेड है? सेंटर। एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर present on rim of thalamus, rim of thalamus at same level of ovary। इसी को हम बोलते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। क्या बोलते हैं? पेरीगाइनस फ्लावर। अब यहां पर क्या है, देखिए आप, पेरीगाइनस फ्लावर में क्या है? जो ओवरी कहां पर सिचुएटेड होती है? सेंटर में सिचुएटेड होती है, थैलेमस के ऊपर। और जो थैलेमस की जो मार्जिन है, मतलब उसे हम रिम बोलते हैं, वहीं पर क्या ग्रो होते हैं? ये फ्लोरल पार्ट्स, मतलब कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम ग्रो होते हैं। और ओवरी और इनकी लेवल सेम रहेगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं? पेरीगाइनस फ्लावर। तो हम इसकी डायग्राम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले हमने निकाल लिया स्टिग्मा, ये हो गई स्टाइल, और यहाँ पर ये हो गई ओवरी। अब यहाँ से हमने देखा तो ये पूरा हमारा है थैलेमस से, पूरा क्या है? थैलेमस से। और यहीं पे पहले क्या ग्रो होगा? एंड्रोशियम, यहीं पर आएगा कोरोला, और यहीं पर आएगा कैलिक्स। अभी देखिए सेम लेवल है क्या? नहीं, इधर से भी ये नीचे कैलिक्स, इधर ये हो गया कोरोला, और यहाँ से आ गया एंड्रोशियम। ठीक है, तो इन दोनों के लेवल, ओवरी की और इन फ्लोरल पार्ट्स की लेवल क्या हो गई? सेम हो गई। इसे हम बोलते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर, ये हो गई डेफिनेशन, हो गई डायग्राम। सेम लेवल पे थी, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पेरीगाइनस। ओवरी कहाँ पर सिचुएटेड रहती है? सेंटर में सिचुएटेड रहती है। और ये फ्लोरल रिम कहाँ पर होते हैं? रिम ऑफ द थैलेमस। ये क्या है? थैलेमस। यहाँ पर इसे कहते हैं हम रिम। ठीक है, तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं और इसी के साथ उसकी ट्रिक। ठीक है, अब देखते हैं एग्जांपल। अब एग्जांपल पेरीगाइनस, एग्जांपल क्या है इसके? प्लम, पीच एंड रोज। ये 3 एग्जांपल है इसके, 3 एग्जांपल। ठीक है,
तो इसकी ट्रिक क्या हो गई, पेरिने प्लम को बीच पर होता है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बीच पर रोज दिया, रोज लिखते हैं, ठीक है। रोज मतलब यहाँ पर बीच होता है, बीच, तो हम यहाँ पर बीच, ठीक है। तो ये बीच, पेरी, पेरी मतलब पेरीगाइनस फ्लावर, प्लम मतलब, ठीक है, प्लम, पीच यानी पीच, और रोज, ठीक है। पेरी ने प्लम को पीच पर रोज दिया, ये हो गई ट्रिक। इससे आपके एग्जांपल याद हो जाएगी, ठीक है। आप इसको इस ट्रिक को याद कीजिए, उसके बाद इस एग्जांपल को उसके साथ कोरिलेट करके देखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आखिरी पॉइंट, आखिरी टर्म के ऊपर, जो कि है इपीगाइनस फ्लावर। थर्ड वाला क्या है, इपीगाइनस फ्लावर। क्या है इपीगाइनस फ्लावर? इपीगाइनस फ्लावर में क्या है, जो हमारी थैलेमस है, थैलेमस जो कि हमारी ओवरी उस पर सिचुएटेड होती है। क्या होता है, इस थैलेमस की जो मार्जिन से ऊपर ऐसे ग्रो कर जाती है और ओवरी को पूरा एनक्लोज कर लेती है और ऊपर से ऐसे फ्यूज हो जाती है, मतलब ओवरी का गई थैलेमस के अंदर चली गई और उस थैलेमस के ऊपर ग्रो करते हैं हमारे अदर फ्लोर पार्ट, जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम। उस तब क्या हो सकता है, अब मैं यहाँ पर एक भूल गया, पेरीगाइनस फ्लावर में पोजीशन क्या होगी ओवरी की, ये इंपॉर्टेंट है। पेरीगाइनस में पोजीशन ऑफ ओवरी, पोजीशन ऑफ ओवरी, ये लिख लीजिए, मेरे ही गया था मेरा, इसे कहते हैं हाफ इंफीरियर। हाइपोगाइनस में क्या था, सुपीरियर थी ना, तो यहाँ पर के लिए हाफ इंफीरियर, मतलब सेम लेवल में थी ना, इसलिए यहाँ पर बोलते हैं हाफ इंफीरियर, ये नोट कीजिए, ठीक है। तो एपिगाइनस फ्लावर में क्या है, margins of thalamus grows upward and encloses completely the ovary and getting fused it. मतलब क्या होता है, अभी आप यहाँ पर देखिए, अब जो हमारे थैलेमस है, थैलेमस है पूरा यहाँ से ऊपर तक ग्रो कर जाता है और हमारे ओवरी को ही एनक्लोज कर लेता है, मतलब ओवरी इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आके फ्यूज हो गया ऊपर, यहाँ पर आके ये फ्यूज हो गया थैलेमस और इसके अंदर ओवरी चली गई। अब जो हमारे अदर फ्लोरल पार्ट है, ये कहाँ पर चली गई, ऊपर चली गई, तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ से हमें होगी स्टाइल होगी और यहाँ पर होगी स्टिग्मा, तो यहाँ पर रहेगी एंथर, ठीक है। यहाँ पर आएगा हमारा एंड्रोशियम और यहाँ पर क्या होगी, ये हमारी कैलिक्स हो गई। तो ओवरी कहाँ करेगी, चली गई पूरी नीचे चली गई ओवरी, मतलब ओवरी कहाँ है, यहाँ पर इंफीरियर ओवरी, कहाँ पर है इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, ये हो गई पोजीशन ऑफ ओवरी, पोजीशन ऑफ ओवरी, ऊपर ही मैंने दिखाया ना, वैसे ही इस पॉइंट का ये हो गया इंफीरियर ओवरी हो गई, ये क्या हो गई ऊपर हो गई, ये क्या हो गई ऊपर ये पार्ट, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे इपीगाइनस। इनके रेटर में पहला वाला किसके लिए, इन तीनों पार्ट्स के लिए, क्या एंड्रोशियम, कोरोला और कैलिक्स, ये क्या है ऊपर है, इसका मतलब क्या है ईपी है, इपीगाइनस, गाइनस मतलब ये नीचे है, ठीक है वही। तो अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, margins of the thalamus grows upward, encloses the ovary completely and fuses above it, ठीक है समझ में आ गया, ये हो गई डेफिनेशन। ओवरी क्या है, इंफीरियर है, और अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, इसके एग्जांपल क्या है, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है, गवा, और थर्ड वाला है कुकुम्बर। ये तीन एग्जांपल हो गए इसके। तो हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं अभी। तो ट्रिक क्या है, ईपी क्या करती है, ईपी नाम की एक लड़की है, ईपी नाम की क्या है लड़की है,
ये क्या करती है, सनलाइट में जाकर गवार कुकुम्बर खाती है। ईपी सनलाइट में गोवा और कुकुम्बर खाती है। ठीक है, ये ट्रिक्स पूरी मराठी में है। सनलाइट में ईपी क्या करती है, सनलाइट में गोवार कुकुम्बर खाती है। सनलाइट मतलब रे फ्लोरिड्स ऑफ सन। ठीक है, गोवान मतलब क्या हो गया, गवा और कुकुम्बर। ठीक है, 2-4 बार आप इस ट्रिक को बोलिए, फिर उसके बाद इस एग्जाम्पल को याद कीजिए, आपको सारे एग्जाम्पल याद हो जाएगा। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया, इसे लगभग हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, तो आप PYQ में जाकर देख सकते हो। इससे जो भी क्वेश्चन आए हैं आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकती है, पोजीशन पूछ सकते हैं आपकी ओवरी की। इसके एग्जाम्पल तो मेन पॉइंट्स इस पे हम टारगेट कर दी ज्यादा एग्जामिनर, तो इसलिए इसको ज्यादा पढ़िए। डेफिनेशन, एग्जाम्पल और पोजीशन ऑफ ओवरी। ठीक है, तो यहीं तक ठीक है, हम अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट के साथ विथ ट्रिक्स। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।